हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है और इसकी ई काउंसलिंग जो है वो शुरू हो गई है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2024 है। यानी कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की खुल नहीं रही थी वेबसाइट। ठीक है, तो कोई रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। सो इसीलिए उन लोगों ने जो है उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है। ठीक है, तो अब आप आराम से 31 मार्च तक क्या कर सकते हो, अपना रजिस्टर करके अपनी स्कूल की चॉइस जो है वो भर सकते हो। ठीक है, वो कैसे भरना है वो ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। अभी एडमिशन के टाइम में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट आप जो है प्रिपेयर रखना। सो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट इन्होंने जो एसओपी है, ठीक है, वो दिया हुआ है। वहां पे आप जाकर इनको देख सकते हो। ठीक है, और इनका फॉर्मेट देख सकते हो कि आपने कैसे जो है उसको बनाना है और वो दिखने में कैसा हो। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट चाहिए आपको टोटल। ठीक है, 13 चाहिए। ठीक है, 14th जो है वो अडॉप्शन का है, अगर किसी ने चाइल्ड को ठीक है अडॉप्ट किया हुआ। अगर जो नॉर्मल लोग हैं उनको 13 सर्टिफिकेट यानी कि 13 सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी है, जो कि उनके पास होने चाहिए। यानी कि 13 चीजें आपके पास वो होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, सबसे पहले तो ड्यूली साइन चेकलिस्ट दी अंडरटेकिंग, यानी कि जे जो है वो साइन किया होगा एज पर फॉर्मेट, आगे फॉर्मेट जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो प्रोविजनल एडमिशन लेटर फॉर्म है। ठीक है, जो कि आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ठीक है ई काउंसलिंग की वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये डाउनलोड कब होगा? जब आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा तब आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एडमिट कार्ड, ठीक है, जो कि एनटीए के द्वारा इशू किया गया हो। ठीक है, जो आपको वहां पे ले जाने दिया था उसकी आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी। ठीक है, मैंने जब एडमिट कार्ड वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि आपने क्या करना है। ठीक है, कि एडमिट कार्ड को सॉफ्ट कॉपी को रखना है, क्योंकि ये एडमिशन के समय मांगेंगे। उसके बाद स्कोर कार्ड जो अभी आया है उसको आपने प्रिंट करवा के रख लिया होगा। ठीक है, या फिर क्या किया होगा आपने? ठीक है, उसको सॉफ्ट कॉपी आपके पास पड़ी होगी, सो इसीलिए उसको भी आपने जो है अपने पास रखना है और साथ में लेके जाना है। उसके बाद गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, स्टूडेंट का भी, मदर एंड फादर का। ठीक है, और अदर गार्डियंस, ठीक है, कौन सा जो भी गार्डियंस रहेंगे, ठीक है, तो उनका भी चाहिए। ठीक है, ये प्रेफर इन्होंने बताया हुआ है कि आपका आधार कार्ड चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो वो कैसा चाहिए आगे इन्होंने यहाँ पे अपेंडिक्स, ठीक है, एम में दिया भी हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल फोटो कॉपी चाहिए और मेडिकल कैसे होता है। ठीक है, और क्या कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, इसके लिए वीडियो पहले बनाई गई है। ठीक है, जिसका कि लिंक आपको सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ ऊपर वीडियो के ऊपर आपको ठीक है राइट साइड आपके सजेशन बॉक्स में भी आ रहा होगा। उसके बाद फोटो प्रूफ ऑफ दी सॉरी डेट ऑफ बर्थ का चाहिए, यानी कि कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि ये किसी भी ठीक है कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा हो। ठीक है, जैसे कि जिला नायक सैनिक बोर्ड, ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो। उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपके जो प्रिंसिपल हैं या हेडमास्टर हैं वो देंगे, यानी कि क्लास फिफ्थ के लिए। ठीक है, जो बच्चे क्लास सिक्स में एडमिशन ले रहे हैं उनको क्लास फिफ्थ का चाहिए होगा, और जो क्लास नाइन्थ में एडमिशन ले रहे हैं उनको क्लास एट्थ का चाहिए होगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपने तैयार रखना। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ द कैटेगरी, ठीक है जी, कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी एंड नॉन क्रिमिनल के, यानी कि जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए है उनको चाहिए। ठीक है, तो कई बार जो जनरल कैटेगरी वाले हैं कि उन्होंने वो बोलते हैं कि सर ये भी चाहिए, तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए सही है, सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी एंड नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए। उसके बाद साथ ही साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, ये ओरिजिनल चाहिए। और ये आपने जो अपलोड किया होगा जब आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे थे, ठीक है, वही आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ द सर्विस, ठीक है, ये उनके लिए है, यानी कि साइन किया हो सीओ के द्वारा
या ओसी ऑफ द यूनिट, ये डिफेंस पर्सनल्स के लिए है, यानी कि जिनके पापा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में है, उनको चाहिए। और साथ ही साथ जो एक्स सर्विस मैन है, उनको क्या चाहिए, पीपीओ चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए ये भी आपने प्रिपेयर करके रखना, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। उसके बाद साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपकी कॉम्पोनेंट अथॉरिटी के द्वारा ही चाहिए। ठीक है, यानी कि तहसीलदार से जो छोटा रैंक है उससे कम का वाला नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि आप रेवेन्यू ऑफिसर से ये जो बनाना है, कम से कम आपका तहसीलदार रैंक जो है वो बनाकर देगा आपको। ठीक है, ये आपकी कचहरी या तहसील से जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2022 और 23 के लिए मांगा है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि एफिडेविट या फिर आईटी रिटर्न जो है वो नहीं चलेगी। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार पेरेंट्स जो है वो इनकम टैक्स भरते हैं। ठीक है, तो भाई वो वाला आईटीआर नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, तो आपने वहां पे कचहरी में जाके, तहसील में जाकर जो है इसको बनाना होगा। उसके बाद कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो कैंडिडेट की चाहिए, जो कि 5 हो, यानी कि 5 होनी चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ फैमिली फोटोग्राफ, यानी कि फैमिली की सारी फोटो होनी चाहिए, बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, जैसे कि हम राशन कार्ड पे लगाते हैं। ठीक है, तो वो कैसी होनी चाहिए, वो 2 नंबर यानी कि 2 होनी चाहिए। उसके बाद अडॉप्शन, यानी कि और अगर किसी ने बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, गोद लिया हुआ है बच्चा, तो भाई ये उसका सर्टिफिकेट जो है चाहिए, इसीलिए इन्होंने लिखा है इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आप इसका फॉर्मेट देखना चाहते हो, ठीक है, तो आगे इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर तो आपके पास ये है, एसओपी है, तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर मुझे कॉल करके, ठीक है, ये जो है वो मंगवा सकते हो। ठीक है, सो अगर फिर भी आपका कोई ई काउंसलिंग को लेके, ठीक है, या फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट को लेके कोई भी डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में सेम नंबर, वही जिस पर आपने ये मंगवाया है, ठीक है, तो मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक आप जब मर्जी कॉल करो। ठीक है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका रिप्लाई जो है वो जरूर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। अगर चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक यू वेरी मच।